how are you? I hope you all are fine and we will be studying regularly. Let's start our business study class. In today's class, we will discuss the next topic, the Unit 3 Business Environment. We are going to start next topic, components of business environment. In last video, we have covered what are the features and importance of business environment. Now, we are going to start components of business environment. What are the components? That factors which include in business environment. Which include in business environment मतलब कौन से हमने जब इसकी मीनिंग में मैंने कहा था all those factors, some of all those factors which affect business directly or indirectly, that is called business environment. Now we will discuss in detail which are the factors that is affected. यानी कौन से फैक्टर जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ कंपोनेंट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. यानी कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस के विद इन साइड यानी बिजनेस में रहते हुए अफेक्ट करते हैं. कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं दोज आर एग्जिस्ट इन आउटसाइड बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट आवर बिजनेस. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स. यानी व्हाट आर द इंटरनल एनवायरनमेंट कंपोनेंट्स से पहले यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट. दोज फैक्टर्स यानी इट रेफर्स टू दोज फैक्टर which are consist which are exist inside the business and which has affect the business but business have some control of also. यानी हम जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं उन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएटिंग हो सकती है. बट एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स होते हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है आपका. यानी इंटरनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स आपके जो होते हैं दे आर बिजनेस हैविंग सम कंट्रोल. Which factors are included in the internal environment like objective, policies, organizational structure, management information system, production method and production capacity. यानी ये आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं. Like objective and policies. According to your objective and policies of business, it affect better positive and negative both way in business. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है प्रॉफिट मोटिव है यानी प्रॉफिट सेंटर रखते हैं, सर्वाइवल स्टोर रखते हैं, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस रखते हैं, दे आर डिफरेंट कंपोनेंट्स डिफरेंट ऑब्जेक्टिव. और वो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को यानी बिजनेस हमारे जो ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ को अचीव करेगी वो डिपेंड करता है हमारी पॉलिसीज पे, मैथड्स पे, स्ट्रेटेजीज पे. हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा स्ट्रक्चर बिजनेस का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं आपका, दैट इज ए लाइन अथॉरिटी, डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिविजन्स, इट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. इट आल्सो अफेक्ट अगर हमारा एक सिस्टमैटिकली एंड आपका जैसे कहते हैं आपकी एफिशिएंट एंड ऑप्टिमम अगर स्ट्रक्चर है इट मींस यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव. आपका जो स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा अपग्रेड एंड ग्रोथ आपका होगा जो हमें क्या कर सकता है पॉजिटिव वे में अफेक्ट करता है. इट मींस it are having some capabilities and efficiently that you can achieve your objective. Like management information system, it is very important that every business having some competitive knowledge but outsider जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, सप्लायर है, इन सब के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली आती है. वी यूटिलाइज दैट इंफॉर्मेशन इन ए पॉजिटिव वे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट मीन्स यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इट शुड बी ए हमें कैसे होना चाहिए, इट शुड बी इन ए अफेक्टिव मैनर्स, इट शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर्स जो हमें प्रॉपर ऑर्डरली और प्रॉपर टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन दे सके कि चाहे वो हमारे बिजनेस के लिए वार्निंग है, चाहे बिजनेस के लिए आपकी अपॉर्चुनिटीज है या कोई भी हमारे पास एडवांटेजेस मार्केट के बारे में वो हमें जो आपको बताते हैं वो दैट हमें क्या कहलाया जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन प्रोडक्शन मेथड एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी. प्रोडक्शन मेथड के ऊपर हम काफ़ी सारे मेथड होते हैं. आप मशीन ओरिएंटेड का यूज़ यानी हम कैपिटल ओरिएंटेड मेथड्स यूज़ करते हैं, लेबर ओरिएंटेड मेथड्स यूज़ करते हैं. ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज को अगर हम लेबर ओरिएंटेड कर रहे हैं इट मीन्स वी टोटली फोकस ऑन लेबर. यानी हमें लेबर एक ऐसी एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में चाहिए जो हमें टाइम पे अपना टारगेट कंप्लीट करने में हमारी हेल्प कर सके. अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वी नीड टाइम टू टाइम कैपिटल इन वो कहते हैं यूनिफॉर्म यानी कि हमारे एग्जैक्ट जो आपकी क्वांटिटी में है वो टाइम पे चाहिए क्योंकि हम ओवर ऑल टोटली डिपेंड ऑन कैपिटल. यानी दीज आर सम फैक्टर विच इनसाइड द बिजनेस बट डायरेक्टली अफेक्ट आवर बिजनेस बट वी कैन कंट्रोल दीज फैक्टर्स. उन्हें हम क्या कहते हैं आपका इंटरनल एनवायरनमेंट. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमें जिस पर हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, जम्पशन नहीं ले सकते, जिस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बिजनेस हैविंग देयर आर टू टाइप ऑफ कैटेगरीज एनवायरनमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फर्दर कैटेगराइज, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स लेंगे, दोज आर एग्जिस्ट या फिर कह सकते हैं अवेलेबल आउटसाइड द बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस के बाहर रहते हुए भी हमें इफेक्ट करते हैं. इन दिस environment components beta we divide into two category, micro and macro. माइक्रो एंड मैक्रो, इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ऑपरेटिंग एंड स्पेसिफिक एनवायरनमेंट. और दूसरे बेटा मैक्रो को हम दोबारा क्या बोल सकते हैं बेटा आप इसको जनरल एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट, माइक्रो का मीन से बेटा क्या होता है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, यानी हम ये बोल सकते हैं, या फिर माइक्रो मीन्स होता है वाइड यानी बड़ा. ठीक है. माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड दोज फैक्टर which directly affect our business and which especially that affect our business only, and इसमें क्या था, there are some controllable जो हमारे events included. यानी माइक्रो एनवायरनमेंट एक तरीके से हमने, जैसे मैंने आपको जब हमने क्या किया इसके फीचर्स किए थे, दैट देयर आर टू फोर्सेस, स्पेसिफिक फोर्सेस एंड जनरल फोर्सेस. तो स्पेसिफिक फोर्सेस इंक्लूडेड इन दीज, यानी हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, और जो जनरल फैक्टर्स हैं इट इंक्लूड मैक्रो एनवायरनमेंट. यानी ये जो फैक्टर्स हैं वो हमें डायरेक्टली, दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस, जो बिजनेस के हमेशा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट आपके माइक्रो और ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जो हमें बिजनेस में ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं. आवर एफिशिएंसी, आवर प्रोडक्शंस एंड आवर अचीवमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव आर टोटली डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स. इट मींस दे आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस. व्हिच आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वन, कस्टमर. देखिए कस्टमर्स की कैटेगरी में, कस्टमर किसी भी बिजनेस के बेटा, कस्टमर आपके हाउस होल्ड हो सकते हैं, हमारे प्रोड्यूसर हो सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट हो सकती है हमारे कस्टमर. इसके अलावा अगर कोई मार्केटियर्स है, बिजनेस इंडस्ट्रीज हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो वो डिपेंड करता है, अभी गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड है, इंडस्ट्रीज हैं, आपके कस्टमर्स कैसे हैं. अगर कस्टमर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे जो कस्टमर बेटा गवर्नमेंट है, इट मीन्स देयर आर ओनली वन कस्टमर, और उस कस्टमर से हमारे रिलेशन हेल्दी होना बहुत जरूरी है. अगर वो कस्टमर अगर मान लो हमारे प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करते हैं, इट मींस बिजनेस स्टॉप हो जाएगा. इट मींस कस्टमर डायरेक्टली अफेक्टेड. और देन सप्लायर, लाइक कस्टमर सप्लायर इज आल्सो, यानी सप्लायर की जो पॉलिसी आपको क्रेडिट में जो आपको गुड्स प्रोवाइड करवाती है, रॉ मटेरियल वगैरह टाइम पे दे देती है, अच्छी क्वालिटी का, जो आपकी प्रोडक्शन में आपकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है. तो यानी सप्लायर भी मार्केट के अंदर का उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने हमारे लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट. यानी सप्लायर आल्सो अफेक्ट योर बिजनेस इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन बोथ वे. अगर सप्लायर अपने टाइम पे अगर आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, टाइम पे अगर वो अपना रॉ मटेरियल को सप्लाई करने में स्टॉप कर देते हैं, तो आपकी प्रोडक्शन की जो आपके जो रेंज होती है उसी टाइम स्टॉप हो जाएगी. नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिटर्स. जो आपकी कॉम्पिट कितने स्ट्रॉन्ग है, वो कितने स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं आपकी और उस कॉम्पिटिटर की जो रिलेशन है वो हेल्दी रिलेशंस हैं. आप कभी सिर्फ हम सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ कंपटीशन में लगे हुए हैं कि उसको किस तरीके से हराया जाए, तो हम कभी भी अपनी जो अदर जो पॉलिसीज होती है, अदर जो वर्क कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे. इट मीन्स मार्केट के अंदर जो आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं दैट आल्सो अफेक्ट योर बिजनेस. इनफैक्ट लाइक अगर कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग है बेटा, वो आपको लगता है कि आप उनको देख के काफ़ी चीज़ें को सीखते हैं, उनसे एक हेल्दी कॉम्पिटिशन मेंटेन करके रखते हैं एज ए क्लोसिव मैनर, यानी ग्रुप में काम करते हैं. इट ऑल्सो इन अफेक्ट इन पॉजिटिव मैनर. सेम वे अगर इन कंट्रास्ट अगर आपके जो कॉम्पिटिटर वो हमेशा आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी पॉलिसीज को कट करते हैं, आपकी कॉम्पिटिशन अगर हमारा जो थ्रोट कट अगर कॉम्पिटिशन है, दैट ऑल्सो अफेक्ट इन नेगेटिव मैनर्स. लाइक बेटा पब्लिक में आपकी जो इमेज है, अगर पब्लिक आपको किसी चीज़ को लेकर आपको अपोज कर रही है, मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट्स को क्या नेग्लेक्ट कर रही है, इट मीन्स डायरेक्टली अफेक्टिंग योर सेल्स एंड योर प्रॉफिट. एंड लाइक मार्केट इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? आपके मार्केट इंटरमीडिएट्स होते हैं लाइक होलसेलर, रिटेलर एंड जो आपके मीडिएटर्स होते हैं, एजेंट्स वगैरह, ये सारे हमारे किसमें आगे बेटा मार्केट. क्योंकि देखो हम कंपनी को नहीं जानते. मैं यू परचेज एनी सेल फोन, एनी टेलीफोन, आपका एलईडी कुछ भी आप परचेज कर रहे हैं, यू नो ओनली द आपके शॉपकीपर्स कौन है? इंटरमीडिएट्स. तो आपकी कंपनी की जो गुडविल है, बिजनेस की जो गुडविल होता है, इट अफेक्ट बाय द मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स. यही आपकी गुडविल और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल दे सकते हैं, और यही बिजनेस आपको इनडायरेक्टली नेगेटिव वे में भी आपको अफेक्ट कर सकते हैं. यानी जो हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट्स के फैक्टर्स है दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू द बिजनेस, दैट आर डायरेक्टली अफेक्ट योर बिजनेस, और जिसको हमें बहुत मतलब एक प्लानफुल वी कैन अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमें बहुत प्लानफुल उनको डील करना होता है. देन वी
can only the objective achieve. Next one, that is macro environment and general environment. We will discuss in detail in next video, because these are very important when we are going to start with our value based questions and high order thinking questions. Mostly questions are come from this side, यानी इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस में ही बनते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बहुत में रेयरली ही आपके चांसेस, बट दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स इन मैक्रो का मतलब है दोज आर जनरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। सिर्फ अपने अपने जैसे ये जो फैक्टर था, यानी आपकी कस्टमर, आपका सप्लायर, यानी दूसरे एबीसी कंपनी का भी लेना देना नहीं है। These are special factors which affect only your business, but these are the general factors which affect all type of, चाहे वो हमारा है, चाहे आपके कॉम्पिटिटर का है, चाहे आपका नेबर का है, जितने भी बिजनेस है वो आपके सेम मैनर में अफेक्ट होते हैं। दैट आर कॉल्ड जनरल एनवायरनमेंट। We will discuss in detail in next video. Now complete topic only up to micro environment.